हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग जो कि जनरल बेसिस पे है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ में तो रेजोनेट नहीं हो सकती है। सो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको फील होता है जो रीडिंग है वो आपके साथ में मैच हो रही है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। एंड आप किसी भी साइन की है और अगर आपको जो रीडिंग मिलती है इसका मतलब जो रीडिंग है वो आपके लक में है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग कार्ड अगर आपको प्रेडिक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रू है क्या, वाकई में उनकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी इनर हार्ट से जो फीलिंग्स आती हैं क्या आपके लिए वो ट्रू आती है या फिर वो ट्रू नहीं, या फिर जो कुछ भी है। मैं सारी चीज़ों का आज इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। एंड टॉपिक आपको पता चल चुका है। सो मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज आपको बिलीव इन गॉड एंड पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। एंड हमेशा गॉड से प्रे कीजिए जो रीडिंग है वो आपके साथ में रेजोनेट हो एंड एक पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल कर आए। सो मैं स्टार्ट करती हूँ इस रीडिंग को। क्या आपकी जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए डीप फीलिंग्स, क्या उनकी जो इनर फीलिंग्स है आपके लिए ट्रू है। सो ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पास की एनर्जी निकल कर आई है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके रिलेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है, दूरियां मैं कहूँ कुल मिला के मुझे नज़र आ रही हैं आप लोग के रिलेशन में। यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो है आपके रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके रिलेशनशिप में भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, वो टोटली ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त कंफ्यूज से नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ना समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एकदम उलझ गए हैं। अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की, और एनर्जीज लूँगी मैं क्या उनकी फीलिंग इनर फीलिंग्स निकल कर आती है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं पास्ट के जो रिलेशन है ना आपका बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर एकदम। मैं कहूँ आप लोग की जो इनर फीलिंग्स थी ना एक दूसरे के लिए पास्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लवली थी, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो कनेक्टेड थे आप लोग एक दूसरे से। क्योंकि मुझे कार्ड से ऐसी एनर्जीज मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा आपका जो रिलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड था, एकदम अच्छा बढ़िया मैं बोल सकती हूँ। सुंदर सा एकदम गॉड का ब्लेस नज़र आ रहा था मुझे। कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एकदम ग्रोथ हो सकती थी फ्यूचर की, हो सकता है आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है एक दूसरे के साथ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं दिखाई देती थी। बट एक कहीं ना कहीं सडन चेंज भी था। जितनी पॉजिटिविटी थी आपकी लाइफ में, जितनी अच्छाइयाँ थी आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति, जितने आप लोग हॉनेस्ट थे, खुश थे अपनी लाइफ में, सपने देखे थे आप लोगों ने, बट उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक बदलाव भी आता हुआ दिखाई दिया, एक बड़ा बदलाव जिसने चीज़ों को कहीं ना कहीं उलट पुलट करके रख दिया, चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके रख दिया। सो मैं और एनर्जीज लूँगी। और जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो हो सकता है आपके साथ में रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फिर क्रॉस वॉचेस भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो फीलिंग्स है वो आपके पर्सन की आपके साथ में मैच हो सकती है और आपकी भी आपके पर्सन के साथ मैच हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आपका जो पर्सन है ना इस वक्त करेंटली अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। अपने पास्ट को ना वो अपनी लाइफ का सबसे सुंदर फेज़ मानते हैं। कहीं ना कहीं अगर उनसे कोई पूछे कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था तो शायद वो सब अपने पास्ट को ही बताएंगे, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं आप उनके साथ थे और आज प्रेजेंट में वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनके साथ नहीं हो तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, मतलब एक अधूरापन उन्हें अंदर से फील होता है, एक कंप्लीटनेस फील होती है। एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो वो आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहते हैं। मुझे इनकी इससे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ। तैयार है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल वापस आने के लिए, आपकी लाइफ में बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं लेना चाहते। अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते हैं वो अब। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टाइम शायद आप लोग के बीच में दूरियां रही, आप लोग के बीच में मतलब बातचीत नहीं हुई, पास्ट जैसा रिलेशन नहीं रहा जो सुंदर था, अच्छा था, और डिस्टर्ब हो गया। आप लोग दूसरे के शायद हाल भी नहीं जानते थे, या फिर आप लोग अगर एक दूसरे से बात भी करते थे तो शायद आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, या फिर आप लोग को हो सकता है रीज़न भी समझ में नहीं आया कि किस वजह से आया ये डिस्टर्बेंस। हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में इतना सडन चेंज महसूस हुआ और अपने रिलेशनशिप में इतना सडन चेंज था कि शायद आप लोग ये भी नहीं समझ पाए कि आखिर चेंज क्यों आया, किस वजह से आया, किसकी गलती थी, या फिर बहुत सारे मुझे कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में।
और कहीं न कहीं मुझे एक इंतज़ार नज़र आ रहा है आपके लिए भी। शायद आप भी अपने पर्सन के लिए ट्रू फीलिंग्स में हो और उनका वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। शायद उनको आप वापस से रियूनियन चाहते हैं उनके साथ। सो आपके जो पर्सन है ना, उनकी भी मुझे ऐसी फीलिंग्स मिल रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत वापस आना चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में है और बहुत ज़्यादा। इस बार जब वो वापस आना चाहते हैं तो कभी भी आपकी लाइफ से दूर नहीं जाना चाहता, बल्कि कभी भी अपनी लाइफ में वो आर्ग्यूमेंट्स को नहीं होने देना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होने देना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ एक अच्छा ट्रू रिलेशन को बना के रखना चाहते हैं। ओके, सो 9 ऑफ रिवर्स में कार्ड आया है मेरे पास में 10 ऑफ सोर्स का। सो कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है इस कार्ड में कि आपका जो पर्सन है, इतना ज़्यादा ये जो पर्सन है एक ऐसी सिचुएशन में, एक स्ट्रगलिंग वाला टाइम होता है ना, जब उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उस एक पेन नज़र आ रहा है मुझे आपके पर्सन में कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। पूरी कोशिशें कर रहे हैं वो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, बट जब वो नहीं आ पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हें पेन होता है, कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगता है, कहीं ना कहीं वो सैड फीलिंग्स में होते हैं, ओवर थिंक करते हैं अपने उस फ्यूचर के बारे में सोच के, जो उन्होंने शायद बहुत सुंदर सा कोई सपना सजाया था आपके और अपने रिलेशन को लेकर, और अब उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएँ आ जाती हैं, कुछ उनकी लाइफ़ में इश्यूज़ आ जाते हैं, इस वज़ह से वो नहीं आ पाते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो सैड एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। कहीं न कहीं मिस बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं, क्योंकि शायद अब आपसे दूर रह के वो और भी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, और भी ज़्यादा शायद उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है उनकी भी मिस्टेक हो। मतलब बहुत सारे तरीक़ों से मैं कहूँगी, आपके जो पर्सन है अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और बट जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, फर्स्ट वो ये चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, बिकॉज जब तक वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे कुछ भी फ्यूचर पॉसिबल नहीं होगा। सो प्रेजेंट कंडीशंस, जो करंट फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की ना, वो एक पेन में आ रही है कि वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो मतलब एकदम सैड हो रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं आपके बिना, बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पर्सन ऐसा भी था जिसने मिसगाइड करने का काम किया था, जो मिसगाइड करना चाहता था अपने ही किसी बेनिफिट के लिए, अपने ही फ़ायदे के लिए। कोई भी हो सकता है वो पर्सन, या फिर हो सकता है कैरियर आपके पर्सन का बीच में आ गया हो, आप लोग के रिलेशन के एक सडन चेंज बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। और एनर्जीज लूँगी, द मून की एनर्जीज है, कितनी ज़्यादा सैड एनर्जीज है। मतलब टोटली हर तरीके से आपके पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है कि वो अपनी लाइफ में अकेले हैं, अलोन हैं, और आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब शायद ड्रीम्स में भी उन्हें आप दिखाई दे रहे हो। और द एम्पर की कार्ड की एनर्जीज है, 5 ऑफ कप्स की कार्ड की एनर्जीज है। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, किसी तरीके से आपके बारे में जानना चाहते हैं। सो उनकी जो इनर फीलिंग्स आ रही है ना, एकदम लवली वाली आ रही है। पास्ट को मिस वो बहुत ज़्यादा करते, पास्ट उनका ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा। सो उसी पास्ट को वो लगातार मुझे यहाँ पे मिस करते दिखाई दे रहे। जब भी उन्हें कहीं भी फ्री टाइम मिलता होगा, या फिर जब भी उन्हें कभी ऐसा फील होता होगा कि अभी शायद वो कोई अदर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद लेट कर आराम से आइज क्लोज करके अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट को मिस करते हैं। अकेलापन भी उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत ज़्यादा इस वक्त वो अकेले हो रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, बट वो किसी तरीके से भी अपनी लाइफ से वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड द लवर्स की कार्ड की एनर्जी है, टोटली अगेन अगेन आई एम सेइंग, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज आ रही है। पास्ट की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग थी, और आपकी फ्यूचर की जो मुझे फीलिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही है, वो बहुत ज़्यादा लविंग आ रही है, एक केयरिंग एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। आपके कोई शायद उन्होंने प्रोमिसेस किए थे आपसे, उस प्रोमिसेस को वो फुलफिल करना चाहते हैं। कोई प्रॉमिस हो सकता है मैरिज का हो। आपके जो पर्सन है ना, शायद उन्होंने आपको मैरिज का कोई प्रपोजल दिया, फिर कमिटमेंट दिया हो, या कोई प्रोमिस किए हो अपने मैरिज से लेकर, तो उसको भी फुलफिल करना चाहते हैं। एंड चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, यस मुझे आपकी लाइफ में व्हील ऑफ कार्ड की एनर्जी से यानी कि चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा, जबकि जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो गए थे आपकी लाइफ से, एक सडन चेंज लेके गया था उनको, उसी तरीके से एक सडन चेंज से आपके जो पर्सन है ना, वो वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत ट्रू फीलिंग्स के साथ वापस आने वाले। बिकॉज हमारे पास में टू कार्ड्स हैं, 3 ऑफ कप्स, लवर्स एंड द एस ऑफ वैंड्स, यानी कि तीनों ही कार्ड इतने ज़्यादा सुंदर है, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो रिलेशन है उसमें ग्रोथ पॉसिबल है, उसमें सक्सेस पॉसिबल है, उसमें जो कुछ भी आप चाहते थे अपने रिलेशन में वो सब कुछ पॉसिबल है। बिकॉज आप लोग के बीच में एक गुड मुझे कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, गुड ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही है। जिस किसी को भी जो रीडिंग मिली है, बहुत ही ज़्यादा गॉड का ब्लेस मुझे नज़र आ रहा है उनके रिलेशन पे। एंड वेरी सून मुझे
पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पे, रियूनियन की मिल रही है, या फिर आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, और बहुत सारी मतलब आपको मैसेज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, वो बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, फिर आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुलझाना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में भी एक उनको एक इनकम्प्लीट फील होता है आपके बिना। सो उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए वो टोटली प्योर है, टोटली मुझे ट्रू नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो सैड भी होते हैं। तो शायद वो एक तरीके से आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं, एक तरीके से आपको मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या फिर वो आपकी लाइफ में वापस चले जाए और टोटली हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, दोबारा कभी भी आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे आपके जो पर्सन है, मुझे गॉड से यहाँ पे प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा गॉड से भी आजकल प्रेयर कर रहे हैं, फिर गॉड में उनका बिलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद गॉड ही वो है जो आप लोग को जो फिर से एक रियूनाइट कराएंगे, फिर से एक दूसरे के साथ लेकर आएंगे टुगेदर फॉर एवर। सो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की आपके लिए मिल रही है। आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है वो रेजोनेट करी हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।